बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं रायपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल के बयान पर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। फोन टेपिंग वाले बयान पर गरमाई है सियासत। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछे हैं सीएम से 5 सवाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को किस बात का भय सता रहा है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम से 5 सवाल पूछ लिए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को किस बात का डर सता रहा है, ये बात पूछी गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल के बयान से किस वक्त सियासत गरमाई है। फोन टेपिंग वाले बयान पर अब सियासत गरमा गई है। सीजी बीजेपी अध्यक्ष ने 5 सवाल सीएम से पूछे हैं। तो ये भी पूछा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को किस बात का भय सता रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त यहां पर बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल पूछे हैं, 5 सवाल पूछे हैं बीजेपी अध्यक्ष ने। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अमित, क्या चल रहा है? यहां पर सवाल जवाब की बात हो रही है, इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आया था दीपिका, कि केंद्र सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, और जिस तरीके से फोन टैपिंग की एक बड़ी बात उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए यहां पर फोन टैपिंग करा रही है। तो एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देखने आया था, जो उन्होंने नई दिल्ली में दिया था। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के इस बयान की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है, यहां पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जहां न केवल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनके इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार को क्या जरूरत है उनकी फोन टैपिंग कराने की, ये सिर्फ शंका से घिरे हुए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी 5 सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बयान को लेकर किए हैं कि ऐसा कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक जो अनैतिक कार्य कर रहा है जिसके लिए फोन टैपिंग करेगा केंद्र। वहीं उन्होंने सरकार ऐसा कौन सा कृत्य कर रही है फोन टेप पर कि उसकी फोन टैपिंग की जाएगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। तो इस तरीके से विष्णुदेव साय ने यहां पर 5 सवाल सरकार से किए हैं कि आखिर उनको इतना डर क्यों सता रहा है, क्यों मतलब लापरवाह हो रहे हैं, मुख्यमंत्री लापरवाही नजर आ रही है। तो इस तरीके से विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर एक न केवल तंज कसते हुए बल्कि यहां पर 5 सवाल भी मुख्यमंत्री से पूछे हैं कि आखिर क्यों वो डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं, क्या है उनकी सरकार अस्थिर कैसे रहेगी। बिल्कुल अमित, जो बयान दिल्ली में दिया, बयान दिल्ली से रायपुर पहुंच गया है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, अब यहां पर सवाल जवाब का दौर भी शुरू हो रहा है। भूपेश बघेल की बात कर लिया, सीएम क्या कह रहे हैं, क्या किस बात की उनको शंका नजर आई है, क्यों ऐसा उनका लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर रात वह यहां छत्तीसगढ़ लौटे हैं दिल्ली से, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पहुंचते ही मीडिया से चर्चा करते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर जुबानी हमला किया है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त की राजनीति इस समय चल रही है, वहां की सरकार को अस्थिर करने की कवायद चल रही, क्योंकि जहां जहां भाजपा गैर शासित राज्य है उन सभी जगहों पर भाजपा एक तरह से फूट डालो की राजनीति कर रही है। तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार है पूरे देश में, तो ऐसे में उसको अस्थिर करने की कवायद की जा रही है। ये उन्होंने आने के बाद केंद्र सरकार ने पूरी तरह से उन्होंने न केवल अग्निवीर के मामले में बाइट दी है, वहां पर बयान दिया है, वहां उन्होंने राहुल गांधी की आवाज को दबाने की बात कही है कि राहुल गांधी केंद्र सरकार पर
लेकर हर तरह से सवाल उठाते रहे, तो ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी का दबाव बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यहां देर रात पहुंचे और उन्होंने इस तरह के बयान दिए, तो कहीं ना कहीं राजनीति तेज होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अभी सोनिया गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना है, तो ईडी के समक्ष जब सोनिया गांधी पेश होगी तो कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन देखने मिल सकता है। कल यहां पर नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद उनके पेश नहीं होने की बात सामने आई है कि आज वह, जैसे कि 23 तारीख को आज उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन आज वह संभवतः पेश नहीं हो रही, क्योंकि कल ही उन्हें सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिली है। तो ऐसे में उनको आराम की बात कही जा रही है। तो कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को भी अभी टाल दिया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। दीपिका, और बिल्कुल ये भी हम कह सकते हैं अमित, जिस तरीके से बयान दिया, कल भी वो बोल रहे थे कि जो कांग्रेस नेता है, राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द नेता हैं, उन्हीं को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी बात कही, और इसी बयानों से पूरी सियासत गर्मा चुकी है छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय आक्रामक स्थिति में आकर केंद्र सरकार पर तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर तरफ से राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को समर्थन देने में जुटे हुए हैं, और देश में एक अलग जगाने की कोशिशों में छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है कि हाई कमान के लिए जो ईडी के जो शिकंजा एक कसने की कवायद की जा रही है, तो उसके शिकंजे को पूरी तरह से किस तरह से शिथिल किया जाए, उसे किस तरह से खत्म किया जाए, इसको लेकर जन समर्थन जुटाने की भी कवायद चल रही है। और जनता के समक्ष यह मुद्दा ले जाया जा रहा है कि विपक्ष को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार इस तरह ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, तो इस खबर पर आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो फोन टेपिंग का जो पूरा बयान था सीएम का, वो अब जो दिल्ली में बयान दिया था वो रायपुर पहुंच चुका है। यहाँ पे अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी शंका उनको क्यों नजर आती है, केंद्र सरकार पर क्यों आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी फोन टेपिंग की जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।